अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर सिस्टम्स फेयर। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड में एक नंबर गिवन है, हम दोबारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए आपके पास दो फॉर्म गिवन हो सकती हैं, या आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है IEEE स्टैंडर्ड की वो इस फॉर्म में हो सकती है, या आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हो सकती है, जो कि नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन है। अब दोनों में से लेट्स सपोज आपको ये फॉर्म गिवन है, तो इस फॉर्म से आपको क्या पता चल सकता है? इस फॉर्म से आपको पता चल सकता है इस जीरो का मतलब है द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये वाली जो बिट है 1 हो तो इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव होगा, ये नंबर पॉजिटिव है। नेक्स्ट थिंग, ये हमें पता है ये बायस्ड एक्सपोनेंट होता है, और ये बिट्स आप काउंट कर लें। अगर ये बिट्स आपके पास 8 हैं तो हम सिंगल प्रेसिजन यूज कर रहे हैं, और अगर ये बिट्स 11 है तो हम डबल प्रेसिजन यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इसको काउंट करें, यू विल सी कि आपके पास ये 11 बिट्स बनती हैं बायस्ड एक्सपोनेंट्स की, और ये बिट 1 है तो 12 बिट्स बन गई। इसका मतलब है जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो 52 बिट्स होंगी फॉर सिग्निफिकेंट और मेंटीसा। जी, ये हमने डिटरमिन कर लिया 11 बिट्स हैं। नेक्स्ट आपने इस बायस्ड एक्सपोनेंट को पहले काम करना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है। तो डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए आप इंट्यूशन भी यूज कर सकते हो, यू कैन मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर एज वेल। तो ये हमने इसकी डेसिमल वैल्यू निकाली विच इज 1028। पहला काम आपने ये करना है। हमारे पास वैल्यू आ गई 1028। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्चुअल एक्सपोनेंट है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, 1028 में से माइनस कर देंगे 1023। ये 1023 वैल्यू कहां से आई थी? 2 की पावर k माइनस 1, ये आपके पास बायस वैल्यू होती थी। तो k की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 11 है, 11 माइनस 1 10, तो 2 की पावर 10 1024 माइनस 1 1023। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे 1028 में से। और अगर आपको ये फॉर्म गिवन हो, ये वाली फॉर्म, इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी बायस एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 1028, तो इसमें से हम 1023 को माइनस कर देंगे। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर करते हैं 2। अगर आपको ये वाली फॉर्म गिवन हो, दिस वन, हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। यानी हमने गिवन फॉर्म को, ये जो आपके पास 64 बिट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ऑलरेडी पता है कि हम नंबर को क्या लिखते हैं, 1 पॉइंट, ये फिक्स होता है। आगे हमारा आता है मेंटीसा पार्ट या सिग्निफिकेंट पार्ट। अब सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा है? ये वाला पोर्शन हमारे पास सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसमें आपको काफी जीरोस नजर आ रही हैं, यू कैन डिस्कार्ड द ट्रेलिंग जीरो। ये जो ट्रेलिंग जीरो है इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और हमने कौन सा पोर्शन पिक कर लेना है? ये वाला पोर्शन हमने पिक कर लेना है जब यहां से जीरो स्टार्ट हुई है, यानी 0 1, आगे आपके पास कितने जीरो है? पेंटा जीरो है और 101। ये आप सिंपली यहां पर लिख देंगे 0 1 पेंटा 0 101, ये लिखेंगे। और साथ हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट है अब हमने जो निकाला वो कितना है, वो 5 है। अब जो आपके पास रेडिक्स पॉइंट है, इसको 5 यूनिट्स राइट मूव करना है। अगर ये माइनस होता तो हम लेफ्ट मूव करते। दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, आप खुद देखें, अगर ये पॉइंट इधर हो और हमने कन्वर्ट करना हो इस फॉर्म में, तो आप देखें ये किधर जाएगा। ये पॉइंट को अगर हमने यहां पर लाना हो तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। तो अब हमने कर लिया बाइनरी में कन्वर्ट। जब बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो ये वाला जो है ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, एंड दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, और यही काम हमने करना था। तो अब अगर इसको आप कन्वर्ट कर लें या आप कैलकुलेटर यूज कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। ये आपके पास 1 होता है, और ये आपके पास 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8, ये 16, ये 32। अगर आप देखें तो 32 प्लस 8 40, तो हमारे पास जो इंटीजर है 42 बन जाएगा डॉट, और ये पॉजिटिव है नंबर। इसको कन्वर्ट करें तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये आपके पास 2 की पावर -1 होता है, क्योंकि 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर क्या होता है, 2 की पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर क्या होता है, 2 की पावर -3, तो इसको हम ले लेंगे 2 की पावर -3, और 2 की पावर -4 को नहीं लेंगे, और इसको लेंगे 2 की पावर -5, क्योंकि होता है रोटेशन -1। ये 0 होती है 2 की पावर, ये -1 -2 -3 -4 -5, तो जो जो 1 है वो आप ले लेंगे। यानी आपने सिंपल ये काम करना है, 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर -5। तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और इक्वल प्रेस करेंगे 5 और 32 विच इज 0.15625। तो अगर मेरा पिछला लेक्चर आप देखें उसमें हमने एग्जैक्टली यही एग्जांपल ली थी, और ये पॉजिटिव नंबर था, और इसका इंटीग्रल पार्ट ये था, फ्रैक्शनल पार्ट ये था। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारी की सारी गेम है कि आपको ये वाला पोर्शन गिवन है, ये वाला पोर्शन गिवन, ये ज्यादा आसान है। यहां से आपको बायस्ड वैल्यू मिल गई, इसमें से 1023 माइनस कर दें और आपके पास ट्रू एक्सपोनेंट आ जाएगा। फिर आपने मेंटीसा वाला पार्ट लेना है, जीरो वाले जो पोर्शन है उसको आपने इग्नोर कर देना है, और सिंपल आपके पास ये नोटेशन आ जाएगी। जब आपके पास ये नोटेशन आ गई, आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना है, बिकॉज पावर इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वो लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, यानी हमने इसको कैंसल आउट करना है पावर को। तो उसके बाद आपने कन्वर्ट कर लेना है किसमें, डेसिमल के अंदर यूजिंग कैलकुलेटर, और आपके पास
ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।